वेलकम टू ईटीवी इंडिया। आज हम लोग आए हैं मोटिवेशनल स्पीकर इंतजार सर के पास। इंतजार सर, आपका ईटीवी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल ईटीवी इंडिया का। बहुत-बहुत शुक्रिया। आप आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा शिक्षा को लेकर के। पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं बिहार के किशनगंज जिले से यानी सीमांचल से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी, बिहार से लेकर ही कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा शिक्षा को लेकर के। अभी मैं दिल्ली में जहाँ जहाँ गया हूँ सर, होटल्स रेस्टोरेंट के अंदर, वहां पर आपके ही बिहार के बच्चे छोटे छोटे उम्रों में बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है। तो उनके माँ बाप को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत-बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए ख़ास करके, लेकिन आपने सीमांचल की बात कही है। ये सही बात है, बिल्कुल सच्चाई है इसमें कि आप दिल्ली में जहाँ भी जाएँगे रेस्टोरेंट में, होटल्स में अधिकतर बच्चे आपके सीमांचल से मिलेंगे, बिहार से मिलेंगे। सोचने वाली बात ये है कि वो जो बच्चे होटल्स और रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार कौन है? ये ज़िम्मेदार कौन है इन बच्चों के? जो 10 साल, 11 साल की उम्र में जो बच्चे उम्र अभी पढ़ने की है, जो है पढ़ाई छोड़ करके घर से बाहर आए हैं दिल्ली वगैरह में, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, होटल्स में काम कर रहे हैं। लेकिन जिन माँ-बाप के बच्चे यहाँ रह रहे हैं, जो बच्चे रह रहे हैं, मैं उनके माँ-बाप से कहना चाहूँगा, क्या आपने कभी अपने बच्चों के हाल पूछा है? कि आपके बच्चे दिल्ली में कैसे रह रहे हैं? आपके बच्चों की हालात कैसी है? आपके बच्चे कहाँ सो रहे हैं? अफ़सोस होता है कि माँ-बाप शायद कभी नहीं पूछे होंगे अपने बच्चों को कि भाई आप वहाँ कैसे रह रहे हैं? कहाँ सो रहे हैं? दिल्ली की हालात आपको मालूम है कि बच्चे गलियों में सो रहे हैं। बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, घूम रहे हैं, चाय दे रहे हैं, होटल्स में काम कर रहे हैं, लोगों को गालियाँ सुन रहे हैं, झूठी प्लेटें साफ कर रहे हैं। अफ़सोस होता है और मैं उन माँ-बाप से कहना चाहूँगा कि जो उम्र पढ़ने की थी, आपने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, आज आपके बच्चे लोगों की झूठी प्लेटें साफ कर रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है? दिल्ली में आपके बच्चे इधर-उधर भटक रहे हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है? आपके बच्चे यहाँ गुलामी की ज़िंदगी काट रहे हैं, लोगों की गालियाँ सुन रहे हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है? कभी अपने बच्चों के हालात तो जानिए कि आपके बच्चे रात में कहाँ सोते हैं? रिक्शा जो होता है ना गली में, उसमें बच्चे सो जाते हैं, आप तो खुद देखे होंगे। मैंने कई बच्चों से मिला जा करके, मैंने उनके हालात पूछे, मैंने उनसे पूछा कि कहाँ से हैं? बता कि सीमांचल से हैं। उन बच्चों के हालात को देख कर के मुझे अफ़सोस हुआ। मैंने पूछा कि आप लोग क्यों दिल्ली आए हैं? बोले सर घर वाले भेज दिए हैं कि जाओ कमाओ। मैं उन माँ-बाप से कहना चाहता हूँ कि कभी अपने बच्चों के हालात को जानिए। जब एक छोटा-सा बच्चा ज़मीन पे गिर जाता है, तो माँ सीने से लगा लेती है, बाप सीने से लगा लेता है, कहीं मेरे बेटे को चोट तो नहीं लगी? माँ की आँखों में आँसू होते हैं, बाप की आँखों में आँसू होते हैं। लेकिन मैं उन्हीं माँ-बाप से आज कहना चाह रहा हूँ कि आपके छोटे बच्चे 11 साल, 10 साल, 9 साल के बच्चे जो होटल्स में हैं, क्या आज आपको दर्द नहीं हो रहा है? आपका बेटा लोगों के मुँह से गालियाँ सुन रहा है, झूठी प्लेटें साफ कर रहा है, इधर-उधर दर-बदर भटक रहा है, क्या आज आपको तकलीफ नहीं होती है? कहाँ चली गई वो ममता? मैं उस बाप से पूछना चाहता हूँ, कहाँ चला गया? कहाँ चली गई आपकी वो मोहब्बत? आज आपका बेटा दर-दर भटक रहा है। मैं गुज़ारिश करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को लिखाइए। कभी दिल्ली के हालात को जानिए कि आपके बच्चे ज़िंदगी कैसे काट रहे हैं। जब आपके बच्चे ट्रेन से आते हैं, तो लोगों को पूछते हैं कि इस स्टेशन का नाम क्या है? आपके बच्चे पूछते हैं जी, एजुकेशन की कमी है। कि भाई स्टेशन का नाम क्या? आपके बच्चे स्टेशन का नाम तक नहीं पढ़ सकते। अफ़सोस होता है। इस दौर में भी आपके बच्चे जाहिल रह गए, आपके बच्चे इल्म से दूर रह गए, तालीम से दूर रह गए। मैं सबसे गुज़ारिश करना चाहूँगा कि एक वक़्त भूखा रहना पड़े तो रह लीजिए। अगर झोपड़ी में रहना पड़े अपने बच्चों की पढ़ाई की खातिर तो रह लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। आप लालच में आके अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना करें कि मेरा पड़ोसी एक बिल्डिंग बना रहा है, मेरा पड़ोसी घर बना लिया, मेरा पड़ोसी ज़मीन खरीद लिया, मेरे पड़ोसी के पास 4 व्हीलर है, मेरे पास कुछ नहीं है। इन चक्करों में अधिकतर लोग अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और बाहर भेज देते हैं। मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि अगर झोपड़ी में रहना पड़े तो रह लीजिए, अगर गरीबी में रहना पड़े, एक वक़्त भूखा रहना पड़े तो रहिए, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको जान लीजिए, अगर आपके बच्चे आज नहीं पढ़े, आपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, तो आपके बच्चे हमेशा ज़िंदगी जो है गुलामी की ज़िंदगी काटेंगे। जिस तरह आपकी ज़िंदगी बहुत से लोगों की ज़िंदगी गुलामी में कट गई। पहले के लोग नहीं देखते थे, राजा महाराजा जो बड़े लोग हुआ करते थे, लोगों को वो गुलाम बना के रखते थे, उनकी गुलामी में ज़िंदगी गुज़ारते थे। आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आप हमेशा चाहेंगे कि आपके बच्चे गुलामी की ज़िंदगी काटें? नहीं ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे गुलामी की ज़ंजीर से दूर हो जाएँ, तो आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, अपने बच्चों को ज़रूर लिखाइए, किसी भी हाल में रहिए, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, ज़रूर लिखाइए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज लोग जो है ना, लोगों के दिमाग में एक बात आ गई है, पहले हम सुनते थे अपने गाँव की तरफ कि पढ़ के क्या होगा? तुम्हारे गाँव में एक आदमी एजुकेटेड है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो हल जोत रहा है, वो तो कुछ नहीं कर पा रहा, कहाँ उसको नौकरी हुई? कहाँ नौकरी हुई? तुम्हारे गाँव में तुम्हारे चाचा, तुम्हारे फूफा पढ़े हैं, उनको तो नौकरी नहीं मिली, वो लोग तो हल जोत रहे हैं।
आपको पढ़ के क्या होगा? पढ़ना नहीं, आप चले जाइए बाहर। इस गलत फहमी को दूर कीजिए। एजुकेशन का नाम नौकरी नहीं है। कुछ लोगों की ये सोच बन गई है कि एजुकेशन का मतलब नौकरी है, यानी एजुकेशन का मतलब ही नौकरी है। उनकी ये सोच बन गई है कि अगर नौकरी मिली तो आप एजुकेटेड हैं, नौकरी नहीं मिली तो आप एजुकेटेड नहीं, आप कोई लिस्ट में नहीं है। ये गलत सोच है, इस गलत फहमी को दूर कीजिए। एजुकेशन का मतलब नौकरी नहीं है। जिनके तकदीर में हो तो नौकरी करेंगे, लेकिन एजुकेशन का मतलब अगर आप नौकरी समझे कि नौकरी अगर मिल गई तो एजुकेटेड है, ये गलत सोच है आपकी। ये लोगों की गलत सोच है। एजुकेशन अपने बच्चों को इस वजह से मत दीजिए कि मेरे बच्चों को नौकरी मिलेगी, इस वजह से नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कि ताकि हमारे बच्चे आगे चल के गुलामी की जिंदगी ना काटे। 10 आदमी के बीच में बैठे तो ये ना कहे कि जाहिल बैठा हुआ है, लोग उसकी कदर ना करें। ये ना कहे कि इसके माँ बाप ने इसको पढ़ा लिखा नहीं। अगर 10 आदमी के बीच आपके बच्चों को लोग जाहिल करके पुकारेंगे, कितना खराब लगेगा। उस बच्चे के दिल से क्या गुजरेगा? वो बच्चे क्या सोचेंगे कि काश मैं पढ़ लेता तो आज लोग मुझे इग्नोर नहीं करते समाज में, या लोग मुझे जाहिल करके नहीं पुकारते। अगर आप बच्चों को एजुकेशन इसलिए दीजिए ताकि आपके बच्चे खुद को समझ सके कि मैं क्या हूं, मेरे हक क्या है, मेरे हुकूक क्या है, मेरे राइट्स क्या है। आप बच्चों को इसलिए एजुकेशन दीजिए ताकि आपके बच्चे सही जिंदगी गुजार सके, सही रास्ते पे जिंदगी गुजार सके। इस नियत से एजुकेशन दीजिए ताकि मेरे बेटे कल बाहर भी जाए कमाने के लिए, कहीं जाए तो उनको कोई तकलीफ ना हो, कहीं स्टेशन का नाम किसी पूछना ना पड़े। इस वजह से आप एजुकेशन दीजिए। लेकिन आज लोगों की सोच बन गई कि नहीं, एजुकेशन का मतलब अगर नौकरी मिली तो ठीक है, नहीं तो पढ़ा लिखा ही नहीं। नहीं, ये गलत सोच है। एजुकेशन का मतलब ये हर किसी नहीं है। आप अपने बच्चों को जरूर एजुकेशन दीजिए। आपको मालूम है ना, गांव के हालात हुआ करती है। अगर जैसे बड़े लोग बैठा करते हैं तो जो गरीब लोग हुआ करते हैं, अगर कुछ बोलना भी चाहते हैं तो नहीं बोल पाते हैं, गरीबी वहां आ जाती है। उनको ऐसा फील होता है, यार मैं तो गरीब हूँ, मुझे बोलने नहीं देगी। भाई गरीब हो तो क्या हुआ, लेकिन आपके पास दौलत भी तो है। वो सबसे बड़ी दौलत, अजीम दौलत आपके बच्चे हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को लिखाइए। जो लोग आपको आज बोलने नहीं देते हैं ना, या जो लोग आपको बोलने का हक नहीं देते हैं, वो लोग एक दिन आपका इस्तेमाल करेंगे। आप बच्चों को पढ़ाइए तो सही, सबसे बड़ी दौलत तो आपके पास है। लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसलिए अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, जरूर लिखाइए। और खासकर मैं सीमांचल के लोगों से खास करके मैं गुजारिश करता हूं कि मैं जानता हूं कि बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन परेशानी को झेल लीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को लिखाइए, अपने बच्चों को गुलामी की जिंदगी से आजाद कीजिए, गुलामी की जंजीर से दूर कीजिए। एक वक्त भूखा रहना पड़े तो रहिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं ना कि भाई मैं रिक्शा चालक हूँ, मेरे पास काम नहीं है, पैसे इतने नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। मैं कहता हूँ भाई, आप अगर रिक्शा भी चला रहे हैं ना, महीने में 30 दिन होते हैं, आप 25 दिन कमा करके अपने परिवार को पालिए। 5 दिन के पैसे जमा कर रखिए। एक आदमी दिन में कम से 500 रुपए तो कमाते हैं, 400 रुपए कमाते हैं। अगर 5 दिन के पैसे रखेंगे तो 2500 रुपए होंगे। अगर 3 बच्चे 2 बच्चे भी हैं तो आराम से पढ़ा सकते हैं। वो 5 दिन के पैसे बस इंस्टीट्यूट में दे दीजिए, स्कूल में दे दीजिए, आपके बच्चे आसानी से पढ़ लेंगे। दूसरा सवाल मेरा ये था सर आपसे, सीमांचल के जो प्राइवेट स्कूल हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, आप ये बताएं पहले। देखिए, सीमांचल में जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं प्राइवेट, सबको मालूम है कि सीमांचल की हालात कैसी है, किशन की हालात कैसी है, हमसे बेहतर समझते हैं। और वो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं बच्चों को। लेकिन मेरा एक संदेश है, मैं माजरत के साथ सभी टीचर्स से कहना चाहूँगा, स्कूल्स के डायरेक्टर्स, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से कहना चाहूँगा कि सीमांचल के हालात आपको बाखूबी मालूम है। सीमांचल के बच्चे पैसों की कमी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, बाहर चले जाते हैं। आप एक गार्जियन बनकर खड़े हो जाइए। जहाँ इंस्टीट्यूट में 500 रुपये फी लेते हैं, अगर कोई गरीब बच्चा आ जाए जिनके माँ बाप ना हो, या बच्चों माँ बाप की कमाई उतनी नहीं है, इनकम नहीं है, मैं आप लोगों से इतनी बात गुजारिश करूंगा कि उस बच्चे को कभी जो है निराश मत कीजिएगा। अगर वो बच्चे आ जाए, अगर आप 500 की जगह 300 रुपये भी देना भी चाहे तो आप बच्चे को जरूर पढ़ाइए। मैं आप लोगों से, इन बच्चों की तरफ से गुजारिश करता हूँ। अगर किसी स्कूल का फी 3000 है, जो है 3000 या 2000 जितने भी हैं, अगर कोई गरीब बच्चा आ जाए कि सर मैं इतना ही दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो उस बच्चे को निराश मत कीजिएगा, उस बच्चे का एडमिशन ले लीजिएगा, उस बच्चे को पढ़ाइएगा। अगर वो बच्चों पैसों की कमी की वजह से अगर वो बच्ची या बच्चा नहीं पढ़ सका तो कल जाके बहुत रोएगा, और वो यही कहेगा कि गुर्बत ने मुझे खत्म कर दिया, वरना आज मैं भी किसी और मकाम पे होता। आप बच्चों के दर्द को समझिए। जो भी कोचिंग्स वगैरह जो चला रहे हैं, मैं सबसे कहूंगा माजरत के साथ कि सर आप लोग बच्चों को सपोर्ट कीजिए। अगर कोई बच्चा 200 रुपया दे रहा तो आप रख लीजिए उसको। अगर आपके बैच में अगर 100 बच्चे हैं, उसमें से अगर 10 बच्चे गरीब के हैं तो आप उनको जरूर पढ़ाइए। उन बच्चों को निराश मत कीजिए, वरना उस बच्चों का दिल टूट जाएगा। वो बच्चा जब, अगर आप नहीं पढ़ाएंगे, वो बच्चा जब घर जाएगा ना, वो बहुत रोएगा कि यार आज पैसा होता तो शायद कि मैं पढ़ लेता। तो उस बच्चों की उम्मीदों को मत तोड़िए। बस इतनी गुजारिश है मेरी। जी,
मैं तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने वक़्त दिए और ख़ास करके एजुकेशन पर बहुत से कम लोग हैं, जो इस तरह के इंटरव्यूज़ लेते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके एटीवी चैनल, मैंने कई बार आपको देखा इंटरव्यू लेते हुए लोगों का, मुझे बहुत खुशी हुई और आप यहाँ तक आए। मैं आपके टीवी चैनल का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके व्यूअर्स का और मैं गुज़ारिश करूँगा लोगों से भी कि आप जो है ईटीवी इंडिया है, इनको आप सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए ताकि जो सही बात है, वो आप तक पहुँच सके, तमाम लोगों तक पहुँच सके। और मैंने देखा कि आपका जो ईटीवी इंडिया है, वो कई इंटरव्यूज़ भी मैंने देखा है लोगों का, बहुत अच्छा बोलते हैं आप और मैं दुआ करता हूँ कि आपका जो ईटीवी इंडिया है, आगे बढ़े और आप खूब तरक्की करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन सैयद ज़ैनुल आबिदीन के साथ मैं दिल्ली से मोहम्मद सऊद।